हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम पिछली बातों को ही आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो से हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 अंग्रेजी का क्वेश्चन बैंक दैट हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। और ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें आगामी परीक्षा में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज यहाँ पर है। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। और पार्ट बी के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज आपको दिखाई दे रही है, ये सब एक्टिव वॉइस में है और इनको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि बी पार्ट के अंदर आपके इस वर्ष 3 क्वेश्चंस एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आने वाले हैं। तो आइए हम सॉल्व करें इस एक्सरसाइज को। और इससे पहले कि हम सॉल्व करें, एक बात ये कि यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। इसके अलावा ग्रामर के विभिन्न तरह के टॉपिक्स यदि आपने नहीं देखे हैं, यदि आप उनको डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ आपको हर तरह के ग्रामर के टॉपिक डिटेल स्टडी के रूप में मैंने समझा रखे हैं। वहाँ उनसे संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर किरण इज़ डायग्नोजिंग द पेशेंट। जैसा कि ये सेंटेंस है कि डॉक्टर किरण इज़ डायग्नोजिंग द पेशेंट, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर द पेशेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और डॉक्टर किरण यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में लेकर के जाते हैं तो कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे पहली बात तो ये कि आप जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव वॉइस में ले जाते वक्त सब्जेक्ट बना दें। इसके अलावा जिस टेंस का आपका सेंटेंस है उस टेंस की आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें। तो ये एक बेसिक फार्मूला है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे यदि किसी सेंटेंस में हैज़, हैव या हैड आ रहे हैं तो उनके साथ आप बीन लगाइए। यदि किसी सेंटेंस के अंदर मॉडल्स आ रहे हैं तो उनमें आपको बी लगाना है। यदि किसी सेंटेंस के अंदर आईएनजी आ रही है मेन वर्ब में तो उसमें आपको बीइंग लगा करके फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 1 को। तो डॉक्टर किरण यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, डायग्नोजिंग ये आपकी मेन वर्ब है, द पेशेंट ये ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको पैसिव में लाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी द पेशेंट। तो द पेशेंट, द पेशेंट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, तो आप इज लिखें यहाँ पर। और इसके बाद में मेन वर्ब जो आई है उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। लेकिन चूंकि जब भी मेन वर्ब में आईएनजी आएगी तो बीइंग पहले लिखेंगे, बीइंग। और बीइंग के बाद में अब ये जो मेन वर्ब है इसकी हम थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख देंगे, डायग्नोस्ड। और फिर बाई लगा करके हम इसका जो सब्जेक्ट है उसे हम जो है ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो बाई डॉक्टर किरण। तो ये इस तरह हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो द पेशेंट इज़ बीइंग डायग्नोस्ड बाई डॉक्टर किरण। तो मेन फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि पहले आप ऑब्जेक्ट लिखें फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है और उसके बाद में बाई लगा करके आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो देखिए सेकंड वन, समवन हैज़ स्टॉलन माई ऑर्नामेंट्स। माई ऑर्नामेंट्स, तो ये और माई ऑर्नामेंट्स यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसी को हम पहले लिखेंगे जब इसको पैसिव में लाएंगे। तो माई ऑर्नामेंट्स, माई ऑर्नामेंट्स। अब देखिए इसमें आ रहा है आपके हैज। तो जब भी प्यारे बच्चों हैज़, हैव और हैड आएंगे
तो उनके साथ हम बीन और लगाएंगे, तो माई ऑर्नामेंट्स हैव, अब ये हैव हो गया यहाँ पर, क्योंकि अब आपका कर्ता माई ऑर्नामेंट्स है जो बहुवचन में है, तो बहुवचन के लिए आपको हैव लगाना है, और ये बीन हमने यहाँ पर लगा दिया। थर्ड फॉर्म लाइए, तो ये आपकी थर्ड फॉर्म होगी स्टोलन, और बाई लगा करके आप इसका सब्जेक्ट यहाँ पीछे लिया है, समवन बाई समवन। तो ये इस तरह हमने इसको सॉल्व कर दिया। माई ऑर्नामेंट्स हैव बीन स्टोलन बाई समवन। अब देखिए थर्ड वन, द मैकेनिक हैज़ रिपेयर्ड द वॉच। तो द वॉच यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। द वॉच हैज़ आ रहा है, तो इसके साथ हम बीन लगाएंगे, हैज़ बीन, और क्रिया की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, और बाई लगा करके आप अब यहाँ पर लिख दें अपना सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बन गया है द मैकेनिक। द मैकेनिक। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4। ही हैड डेवलप्ड ए गुड पर्सनैलिटी। ही हैड डेवलप्ड ए गुड पर्सनैलिटी, यानी उसने अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप्ड कर चुका था। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट हो गया ही, और ए गुड पर्सनैलिटी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। तो ए गुड पर्सनैलिटी से हम इसको शुरू करेंगे। ए गुड पर्सनैलिटी, ए गुड पर्सनैलिटी, इसमें भी हैज़ हैव हैड आ रहा है, तो हैड के साथ आप फिर बीन लगाइए। अब थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम डेवलप्ड। डेवलप्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म भी है, डेवलप्ड, और बाई लगा करके हम यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये ही जो है आपका सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बन गया हिम, और ये फुल स्टॉप। तो ये हमने सॉल्व कर दिया इसको। ए गुड पर्सनैलिटी हैड बीन डेवलप्ड बाई हिम। जैसे कि आप देख रहे हैं ही जब इधर ऑब्जेक्ट की जगह पर आया तो वो हिम बन गया है। तो प्यारे बच्चों, क्या है कि प्रोनाउन जो होते हैं ये सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाते हैं। जैसे आप देखें कि यदि आई है, यदि वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो मी बन जाएगा। इसी तरह बी जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो अस बन जाएगा, और यू का यू ही रहता है, और इसी तरह ही का हिम बन जाता है, और सी का हर बन जाता है। और देखिए जैसे दे है दे, तो दे का देम बन जाएगा, और इसी तरीके से इट का इट ही रहता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो इस तरह बदल जाएंगे सब्जेक्टिव में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि किसी सेंटेंस में हैज़ हैव हैड आते हैं तो उनके साथ बीन लग जाता है। देखिए सब में बीन लग गया है, इनमें जहाँ भी हैज़ हैव हैड आया। तो इस तरह के यदि सेंटेंस आते हैं तो हम उनको इस तरीके से हल कर सकते हैं, यानी पहले ऑब्जेक्ट लिखें और ऑब्जेक्ट के बाद में हैज़ या हैव या हैड जो भी है वो आपको लिखना है, और उसके बाद में बीन लगाना है, बीन, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर बाई लगा करके आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट वन, तो ये रहा आपका नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज़ बीटन द लिटिल डॉग। द लिटिल डॉग, ये हु वाला क्वेश्चन है। हु हैज़ बीटन बाई द लिटिल डॉग। तो प्यारे बच्चों, जो ये हु वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जब इनको हम पैसिव में बदलते हैं तो बाई हुम से आप इनको चेंज करें, जैसे बाई हुम। तो ये बाई हुम हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखें कि इसमें टेंस कौन सा आ रहा है,
तो इसमें हैज का प्रयोग हो रहा है, तो बाई हुम हैज को ही लिखें आप, बाई हुम हैज द लिटिल डॉग द लिटिल डॉग और फिर बीन, चूँकि हैज़ हैव जब भी आएंगे तो उनके साथ हमको बीन आपको लगाना है। तो बाई हुम हैज़ द लिटिल डॉग बीन, और फिर थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज़ है, बीटन। थर्ड फॉर्म तो आपको लगानी ही है। और ये चूँकि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है तो आप भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएं, क्योंकि जब भी एक्टिव से हम पैसिव में किसी सेंटेंस को लाते हैं तो उसकी प्रकृति चेंज नहीं होती, उसका नेचर सेम वही रहता है। चाहे जैसा वो सेंटेंस एक्टिव में होगा, पैसिव में भी वैसे ही उठ के जाएगा। अब देखें, अब इसको एक चीज़ और, हम ये जो बाई हुम से हम इसको चेंज करते हैं, इससे हम डायरेक्ट हु से भी इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए आप, इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, बाई हुम हैज़ द लिटिल डॉग बीन बीटन। तो हु से भी हम इसको शुरू करके बना सकते हैं, जैसे हु हैज़ द लिटिल डॉग बीन बीटन बाई, यानी ये जो बाई है इसको हम अंत में यहाँ पर ले आते हैं। यदि हम हु से शुरू करें इसको, हु हैज़ द लिटिल डॉग बीन बीटन बाय। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वन। अब देखिए नेक्स्ट वन, और ये क्वेश्चन नंबर 6, द कॉबलर मैंडेड आवर शूज़। द कॉबलर मैंडेड आवर शूज़, तो ये आवर शूज़ यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ये हमको सब्जेक्ट बनाना है। तो आवर शूज़ अब आप देखिए यहाँ पर क्रिया की ये सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस है तो हम बाज वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर काम में लेंगे। आवर शूज़ बहुवचन है तो ये वर, आवर शूज़ वर। थर्ड फॉर्म लाइए, मैंडेट और बाई लगा करके अब सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दें, और बाई लगा करके यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें, द कॉबलर, और ये फुल स्टॉप आप लगा दें, आवर शूज वर मेंडेड बाय द कॉबलर। अब देखिए नेक्स्ट वन, ये नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड यू टेक बाथ। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन है तो हम जब पैसिव में लाएंगे तो क्वेश्चन ही रहेगा। अब जैसे व्हेन से शुरू हो रहा है तो आप भी व्हेन से ही शुरू करें, ये व्हेन। शर्त ये है कि अब आप यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब और ले आएँ। अब जैसे कि इसमें डिड आ रहा है, इसका मतलब पास्ट टेंस है, तो व्हेन वाज पास्ट टेंस है तो हमको पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लेनी है। तो व्हेन वाज बाथ, और थर्ड फॉर्म लिखिए अब टेकन, और बाई लगा करके अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें, यू। तो ये यू का यहाँ पर यू और ये क्वेश्चन मार्क, यानी व्हेन वाज बाथ टेकन बाई यू। अब देखिए ये नेक्स्ट वन, वाई डिड ही पनिश यू। तो ये भी क्वेश्चन है, और डिड आ रहा है, इसका मतलब पास्ट है, तो वाई से शुरू करें इसको। तो वाई वर, यू को हम आगे ले जाएंगे, तो वाई वर यू। थर्ड फॉर्म लिखें पनिश्ड, तो बाई वर यू पनिश्ड, और बाई लग के आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें, ही को यहाँ पर हिम कर दें, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दें, यानी बाई वर यू पनिश्ड बाई हिम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वी ब्रिंग क्लॉथ फ्रॉम द ड्रेपर। यहाँ पर आप देखिए ये सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये क्लॉथ यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है।
बाकी का जो सेंटेंस है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो इसको हम अंत में रख सकते हैं। तो क्लॉथ से शुरू करें आप इसको, CLOTH क्लॉथ, और क्लॉथ यहाँ पर सिंगुलर नंबर में है तो क्लॉथ इज, क्योंकि ये ब्रिंग यहाँ पर क्रिया की पहली फॉर्म आ रही है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो हम प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे। तो क्लॉथ इज, थर्ड फॉर्म लिखिए आप ब्रिंग की, ब्रॉट, क्लॉथ इज ब्रॉट, और बाई लगा करके बी का हम अस कर देंगे यहाँ पर, बाई अस। और बचा हुआ जो सेंटेंस है जो प्रीपोजिशनल क्लॉज है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द ड्रेपर, फ्रॉम द ड्रेपर, क्लॉथ इज ब्रॉट बाई अस फ्रॉम द ड्रेपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पंडित सोमेश टीचेज अस हिंदी, यानी पंडित सोमेश यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, टीचेज यहाँ पर आपकी वर्ब है, और अस आपका ऑब्जेक्ट है। फिर हिंदी क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो डबल ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। तो आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हो। पंडित सोमेश टीचेज अस हिंदी, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिंदी आपका यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये अस यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम किस तरह हल करें इसको। पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हल कर लें इसको, अस, तो अस को हम आगे लाएंगे तो ये बी बन गया यहाँ पर, ये बी। अब देखो टेंस कौन सा है, टीचेज आ रहा है, इसका मतलब क्रिया की पहली फॉर्म है, तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे हम, तो आर, तो वी आर। अब ये टीच जो आपकी मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है, तो वी आर टॉट, वी आर टॉट। अब बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट आपका है उसको यहाँ पर लिखेंगे, वी आर टॉट हिंदी, और बाई लगा करके अब आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको पीछे ऑब्जेक्ट बना दें, पंडित सोमेश, पंडित सोमेश। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व किया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी हल कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हिंदी है तो हिंदी से शुरू कर सकते हैं इसको, हिंदी, हिंदी, और हिंदी के बाद में क्रिया लाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब इज, थर्ड फॉर्म लिखेंगे टॉट, हिंदी इज टॉट, और टू लगा करके जो बचा हुआ आपका ऑब्जेक्ट है अस, इसको यहाँ पर हम लिख देंगे, हिंदी इज़ टॉट टू अस, और बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, पंडित सोमेश, पंडित सोमेश। तो इस तरीके से हम इसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उससे भी हमने इसको सॉल्व यहाँ पर किया है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं जो जिनमें डबल ऑब्जेक्ट हो उनको हम दोनों ही ऑब्जेक्ट से एक्टिव से पैसिव में बना सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट वन। अब जैसे ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11, डेनियल किल्ड द स्कॉर्पियन विद ए स्टोन। विद ए स्टोन ये तो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये डेनियल आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर, किल्ड ये वर्ब है, और द स्कॉर्पियन ऑब्जेक्ट है। तो द स्कॉर्पियन, द स्कॉर्पियन, द स्कॉर्पियन ये क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लाओ आप, वाच, द स्कॉर्पियन वाच, थर्ड फॉर्म लिखें किल्ड, ये आपने थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख दी है किल्ड, और बाई लगा करके अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें, डेनियल,
डेनियल। और अब जो बचा हुआ सेंटेंस है विद ए स्टोन, इसको आप यहाँ पीछे लिख दें, विद ए स्टोन, विद ए स्टोन, यानी द स्कॉर्पियन वाज किल्ड बाई डेनियल विद ए स्टोन। अब देखिए नेक्स्ट वन, ये आपका नेक्स्ट वन, आवर फैमिली विजिटेड द एग्जीबिशन यस्टरडे। तो द एग्जीबिशन आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसी को आप पहले लिखें, द एग्जीबिशन, द एग्जीबिशन। द एग्जीबिशन के बाद में आप देखिए यहाँ पर ये जो वर्ब आई है वो सेकंड फॉर्म है, तो वाज वर्ब में से कोई एक हमको लेनी है। द एग्जीबिशन वाज, थर्ड फॉर्म लिखें, विजिटेड, विजिटेड, विजिटेड। तो द एग्जीबिशन वाज विजिटेड और बाई लगा करके अब सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, आवर फैमिली, तो बाई आवर फैमिली, बाई आवर फैमिली। और बचा हुआ जो सेंटेंस है यस्टरडे, उसको आप यहाँ पर लिख दें, यस्टरडे। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया इसको। द एग्जीबिशन वाज विजिटेड बाई आवर फैमिली यस्टरडे। नेक्स्ट वन देखिए 13, व्हाट इज़ द राइटर डूइंग। ये भी एक क्वेश्चन है और जब हम इसको हल करेंगे तो व्हाट से ही शुरू करेंगे। तो व्हाट, और ये क्रिया हमने ले ली इज, व्हाट इज़। अब यहाँ पर डूइंग जो वर्ब आ रही है तो बीइंग आप लिखेंगे, व्हाट इज़ बीइंग, और थर्ड फॉर्म लिखो डन, व्हाट इज़ बीइंग डन। और बाई लगा करके अब सब्जेक्ट लिख दें, ऑब्जेक्ट बना दें, व्हाट इज़ बीइंग डन बाई द राइटर। और ये क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज़ बीइंग डन बाई द राइटर, व्हाट इज़ द राइटर डूइंग एंड व्हाट इज़ बीइंग डन बाई द राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ये आपका सब्जेक्ट हो गया, पनिश्ड ये आपकी यहाँ पर वर्ब है, और द नॉटी बॉयज, द नॉटी बॉयज ये आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखें, द नॉटी बॉयज। क्रिया देखिए आप, पनिश्ड सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस है, तो वर्ब लाइए यहाँ पर, पनिश्ड, थर्ड फॉर्म लिखो और बाई लगा करके आप अपना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। द नॉटी बॉयज वर पनिश्ड बाई द प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन देखिए, विल संजू नॉट हेल्प मंजू। तो ये आपका ऑब्जेक्ट मंजू, तो नॉट हेल्प मंजू। अब चूंकि यहाँ पर ये बी क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो विल से ही आप इसको शुरू करें, तो विल। और अब आइए आप मंजू, तो ये मंजू, मंजू आपका ऑब्जेक्ट ये बन गया यहाँ पर सब्जेक्ट, तो विल मंजू। अब चूंकि ये निगेटिव में है नॉट, तो आप निगेटिव बनाओ इसको, विल मंजू नॉट, और फिर सेल विल हो या मॉडल हो उसके साथ बी लाना है, तो ये हमने यहाँ पर बी लिख दिया। अब थर्ड फॉर्म लिखो, हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प्ड, और बाई लगा करके अब आप अपना सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट बना दो। तो संजू जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, संजू। तो इस तरह हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया। विल संजू नॉट हेल्प मंजू, तो ये इस तरह हो गया, विल मंजू नॉट बी हेल्प्ड बाई संजू। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 16, हु रॉट दिस आंसर, दिस आंसर। ये भी हु वाला सेंटेंस है, और हु वाला जब भी आएगा तो वो बाई हुम से आप इसको शुरू कर दें, तो बाई हुम,
बाय हुम। अब आप देख रहे हैं कि ये क्रिया की यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है, तो बाज बर में से आप एक चीज़ लाएंगे यहाँ पर, तो बाय हुम वाज दिस आंसर, दिस आंसर दिस आंसर। और क्रिया की थर्ड फॉर्म आप लिखें राइट की, ये जो रोट यहाँ पर आई है उसकी रिटर्न, ये रिटर्न हमने यहाँ पर लिख दी और ये क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। बाय हुम वाज दिस आंसर भी रिटर्न। इसको हु से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे बाय को मत लिखो और हु लिखो पहले। हु वाज दिस आंसर रिटर्न बाय, यानी बाय को आप पीछे लिख सकते हो और हुम को हु में चेंज कर सकते हैं हम। अब देखिए आप 17 वाला, 2 policemen caught ए थीफ। ए थीफ यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी को आप पहले शुरू करें, ए थीफ, ए थीफ, ए थीफ। और ए थीफ के बाद में देखिए आपकी जो मेन वर्ब आई है वो सेकंड फॉर्म में है, तो बाज वर में से आपको कोई सी एक लेनी है, तो ए थीफ वाज कॉट, थर्ड फॉर्म भी कॉट है, तो ए थीफ वाज कॉट और बाय लगा करके आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें। 2 policemen, बाय 2 policemen। तो ए थीफ वाज कॉट बाय 2 policemen। अब देखिए नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स आर टेकिंग एक्सरसाइज इन द ओपन एयर। तो टेकिंग एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से शुरू करें, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो इज एम आर में से कोई एक है, तो वो भी आप लिख रहे हैं, आर आई है यहाँ पर, लेकिन एक्सरसाइज के लिए इज, तो एक्सरसाइज इज। और ये जो टेकिंग आपकी वर्ब है इसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो इसके लिए आप बीइंग लिखें, तो एक्सरसाइज इज बीइंग। थर्ड फॉर्म लिखें टेकन, एक्सरसाइज इज बीइंग टेकन। और बाय लगा करके सब्जेक्ट को लिखें बाय स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स। और बचा हुआ सेंटेंस इन द ओपन एयर, इसको आगे बढ़ा दें आप, इन द ओपन एयर। तो एक्सरसाइज इज बीइंग टेकन बाय स्टूडेंट्स इन द ओपन एयर। अब देखेंगे नेक्स्ट वन, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, द टेलर स्टिच्ड पैंट्स फॉर देम। तो पैंट्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो पैंट्स से शुरू करें, पैंट्स, ये आपने लिख दिया पैंट्स। अब यहाँ पर देखिए आप क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो बाज वर में से एक हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, तो पैंट्स वर और स्टिच्ड थर्ड फॉर्म लिखिए आप, स्टिच्ड। पैंट्स वर स्टिच्ड बाय द टेलर, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, बाय द टेलर, बाय द टेलर। और बचा हुआ जो सेंटेंस है फॉर देम, इसको ऐसे ही लिख दें यहाँ पर आप, फॉर देम। अब देखिए नेक्स्ट वन, और ये क्वेश्चन नंबर 20, हु टीचेज यू साइकोलॉजी। तो यहाँ पर भी ये डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं इसमें, यू और साइकोलॉजी, हम दोनों से ही बना सकते हैं इसको। तो बाय हुम, बाय हुम। अब देखिए कौन सी टेंस का है, तो टीचेज आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे। तो बाय हुम इज साइकोलॉजी, PSY
साइकोलॉजी। तो बाय हुम इज साइकोलॉजी, और थर्ड फॉर्म लिखो क्रिया की, टीच की टॉट। तो बाय हुम इज साइकोलॉजी टॉट, TAUGHT, टॉट टू यू, टॉट टू यू। तो बाय हुम इज साइकोलॉजी टॉट टू यू। तो इस तरीके से हमने इसको साइकोलॉजी से बना दिया। अब देखिए हम इसको यू से भी बना सकते हैं इस तरीके से, बाय हुम आर यू टॉट, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय हुम आर यू टॉट साइकोलॉजी। बाय हुम आर यू टॉट साइकोलॉजी, और ये आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दें। यानी हम जो है दोनों ही सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है इससे हम इसको बना सकते हैं, बाय हुम इज साइकोलॉजी टॉट टू यू, या फिर इस तरीके से बाय हुम आर यू टॉट साइकोलॉजी। तो अब हम नेक्स्ट वाला हल करेंगे। तो अब हम हल करेंगे 21 वाला, हैव यू पॉलिश्ड योर शूज। तो ये भी एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो हैव से शुरू हो रहा है, तो हैव से ही आप शुरू कर दें इसको, हैव योर शूज, हैव योर शूज। अब चूंकि इसमें हैज हैव का प्रयोग हो रहा है तो हम बीन भी यहाँ पर लाएंगे, हैव योर शूज बीन, और थर्ड फॉर्म पॉलिश्ड, और बाय लग के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो हैव योर शूज बीन पॉलिश्ड बाय यू, और अंत में ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नेक्स्ट वन, हु रोट द महाभारत। तो हु से शुरू हो रहा है ये, तो इसमें बाय हुम से आप शुरू कर दें इसको, बाय हुम, बाय हुम। क्रिया की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लाएं, बाय हुम वाज, बाय हुम वाज द महाभारत। और क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखें, रोट की रिटर्न, और ये क्वेश्चन मार्क आप लगा दें यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट वन, ये द पियोन रिंग्स द बेल, बिल्कुल इजी है, द बेल यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो द बेल, तो द बेल रिंग्स क्रिया की पहली फॉर्म आनी चाहिए, द बेल इज। अब ये रिंग्स यहाँ पर क्रिया की पहली फॉर्म है, तो हम प्रेजेंट टेंस की फॉर्म होने के कारण इज लगाएंगे, तो इज हमने यहाँ पर लगा दिया, द बेल इज। अब थर्ड फॉर्म लिखिए, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, RUNG, रंग, और बाय लगा करके आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें, द पियोन, द पियोन, और ये यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से हो गया आपका, द बेल इज रंग बाय द पियोन। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।